आज की इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 6 से। हमने जो इसका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। और यहाँ पे जो है ना, ये है कि नहीं है ये आपको बताना है और यहाँ पे कारण सहित इसका उत्तर भी देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रश्न को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, माइनस में 1/1/8। अब यहाँ पे पूछ रहा आपसे का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है 8/9 है कि नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया था प्रश्न संख्या 2 में कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। आपको जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो आपसे जो प्रश्न संख्या 6 बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेते 2। ठीक है, 2 में हम किससे गुना कर दें, 2 में हम किससे गुना कर दें कि इसका उत्तर 1 आ जाना चाहिए। 2 में हम किससे गुना कर देंगे जो कि इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में जो हम गुना कर देंगे कितना से, 1/2 से। 2 में हम किससे गुना करेंगे, 1/2 से। ठीक है, कैसे, तो देखिए 2 से 2 हम काट देंगे तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब जो यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग विषम भिन्न के रूप में ले आते हैं। 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और उसी 8 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस में 9 में। देखिए 8 नीचे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, जैसे कि कोई भी नंबर ए है और इसको गुना करना 1/a से। ठीक है, इसी का उल्टा से गुना कर देंगे तो हमें इसका मान 1 आ जाना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तो सही होगा, अगर नहीं आएगा तो सही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, गुना कर देंगे, ये जो 8/9 है इसी से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 8 से तो 8 कट गया, 9 से भी 9 कट गया। यहाँ पे देखेंगे कुछ भी नहीं बचा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जहाँ कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ पे 1 बच जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस को लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना -1 इसका उत्तर आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, यानी कि प्लस में 1 आना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे -1 नहीं आता और ये प्लस में आता तब इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए ये जो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में नहीं। ठीक है, नहीं लिखेंगे। और इसका कारण में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसका कारण लिखेंगे क्योंकि इनका गुणनफल एक नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे ये कारण लिख सकते हैं। अब जो है इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। चलिए 7 को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 7 में भी जो है इसी प्रकार से प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ से 3/1/3 यहाँ पे बोल रहा है क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 7 में दिया 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है कि 0.3 है कि नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, विषम भिन्न के रूप में
ले आते हैं, ठीक है। तो इसको 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3। अब इसी को हम लोग गुना कर देंगे किससे, ये जो 0.3 है इसी से गुना करके हमें मान लाना, मतलब इसका उत्तर कितना लाना है, 1 लाना है। अगर 1 आ जाएगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो देखिए यहाँ पे 0.3 से इसको गुना करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 10, और इस 10 से हम 10 को काटेंगे और 3 से भी 3 यहाँ पे काटेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे बच गया 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या, कि किसी भी सॉरी यहाँ पे देखिए संख्या है, और संख्या के जब उल्टा करके हम गुना कर देंगे तो हमें 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 आ जाएगा तब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अगर 1 नहीं आते हैं तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ गया 1, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हाँ, क्योंकि इनका गुणनफल 1 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 7 समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहें। अब जो हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को, देखिए प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, वितरण नियम की सहायता से हल करना है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं वितरण नियम से। चलिए हम यहाँ पे प्रश्न को पहले नोट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 का 1 -3/4 गुना, उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट है, फिर से 2/3 प्लस -5/6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वितरण नियम, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए वितरण नियम क्या होता है। वितरण नियम, देखिए वितरण नियम जो होगा आपका, जैसे कि A गुना में B जोड़ में C। देखिए ये जो प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पे आपके माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में, ठीक है। तो वितरण नियम के लिए क्या करेंगे, A को एक बार गुना करेंगे B के साथ, यानी कि A को गुना करेंगे एक बार B के साथ, फिर इसी A से हम एक बार गुना करेंगे C के साथ, यानी कि यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर से A को हम गुना कर देंगे किससे, C के साथ। यही हमारा होता है वितरण नियम, ठीक है। ये क्या होता है, वितरण नियम। इसी फॉर्मूला का प्रयोग से हम ये जो प्रश्न संख्या 8 का 1 है, यानी कि प्रश्न संख्या 8 है, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ से इसको हम मान लेते हैं A, इसको कर लेते हैं B और इसको कर लेते हैं C। एक बार A को गुना करना है B के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे सूत्र में देखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। -3/4 को गुना कराना एक बार 2/3 से, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और फिर से -3/4 को गुना कराना किससे, -5/6 से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी कटेगा इसको काट देंगे, और जो नहीं कटेगा उसको हम गुना कर देंगे। 3 से तो 3 कट गया, और 2 के पारे में 4 आएगा 2 बार में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, तो बच क्या गया, 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे बच गया 2। यहाँ देखिए माइनस भी बचा हुआ, तो इस माइनस को भी आपको यहाँ पे ले लेना होगा। फिर से देखिए यहाँ पे कटेगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में 6। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस को जब माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पहले से प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 बच गया, तो हम 5 लिखेंगे, 4 दूनी 8 लिखेंगे, ठीक है। माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। आगे जो है क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम करना है, 2 और 8 का। 2 और 8 का जब हम लोग एलसीएम कर देंगे तो 8 का 8 ही प्राप्त हो जाएगा,
2 और 8 का एलसीएम कितना आएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एलसीएम आता ही होगा। देखिए आगे 2 के पहाड़े में 8 आएगा 4 बार में, और उसी 4 से हमें क्या करना, इस -1 को कर देना है गुना। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। फिर से प्लस 8 के पहाड़े में 8 आएगा एक बार में, और इसी 1 से ये जो 5 है इनको करना होगा गुना, तो ये हो जाएंगे 5। अब देखिए यहाँ से 5 में से 4 को घटा देंगे तो बचेंगे 1, और नीचे में जो 8 है इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वितरण नियम की सहायता से हमने प्रश्न संख्या 8 का जो 1 को हल कर लिया है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न संख्या 2 है इसको भी हल कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2, 8 का 2, 5/6 है, गुना कराना किससे, -2/5 जोड़ 3/10। इसको हम लोग मान लेते ए, इसको कर देंगे बी और इसको कर देंगे सी। ठीक है, तो इसको एक बार गुना करेंगे, 5/6 को किससे गुना कराना है, -2/5 से। चलिए इसको गुना करते हैं, 5/6 गुना में -2/5, प्लस का चिन्ह है तो लिखेंगे प्लस का चिन्ह। फिर से यहाँ पे 5/6 को गुना कराना 3/10 से। अब यहाँ पे जो भी कटने वाले होंगे इसको हम लोग करें, इसको काट लेंगे। ठीक है, और जो नहीं कटेगा उसको गुना कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे 5 से, तो 5 ये कट गया। फिर 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ भी नहीं बचा। जहाँ पे कुछ भी ऊपर में नहीं बचेगा तो वहाँ पे 1 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, और नीचे में 3 का 3 हो गया। अब देखिए ये जो माइनस में है तो माइनस को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ से देखिए ये भी कटेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो बच गया 1, नीचे में 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ से, यहाँ जो है ना, इन दोनों का करेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 12। 3 के पहाड़े में 12 आएगा 4 बार में, और इसी 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, प्लस 4 के पहाड़े में 12 आएगा 3 बार में, और उसी 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, दोनों में से यहाँ पे चिन्ह देंगे, सॉरी यहाँ पे -4 में जब 3 को जब जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा, और नीचे में 12 है तो 12 आ जाएंगे, जैसे उसी तरह रह जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 8 का 2 समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में जो दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, कॉलम अ और कॉलम बी को मिला देना। देखिए यहाँ पे शायद मिट गया है, तो यहाँ पे करना क्या है, मैंने कॉलम अ और कॉलम ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो सभी के सभी कॉलम अ में है, और इधर जितने भी ये सभी के सभी कॉलम ब में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिया गया है ये कौन से नियम है, यानी कौन सा गुणधर्म है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इसका उत्तर होगा इसको हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 9 का 1। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया माइनस में 1/2, उसके बाद है जोड़, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट में है, जोड़ 3/4 बराबर 3/4 प्लस में फिर से -1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि एक बार जो है ना, यहाँ पे देखिए ए है और प्लस में बी है। ठीक है, और फिर से एक बार इसको क्या किया गया है, यानी कि पहले बी लिखा गया फिर से बाद में ए को लिखा गया है। तो ये जो आपके हो जाते हैं
क्रम विनिमय नियम, यानी योग का क्रम विनिमय नियम। चलिए यहाँ पे योग का क्रम विनिमय, ठीक है, योग का क्रम विनिमय। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि योग का क्रम विनिमय कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे जे में है, ठीक है। तो इसका उत्तर यानी ए का उत्तर कितना हो जाएगा, यानी कि जी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे जो देखेंगे यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न को, तो एक बार जो है यहाँ पे दिया हुआ है 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। तो देखिए यहाँ भी जो है ना, यहाँ देखिए पहले ए जोड़ में बी था, फिर बाद में बी जोड़ में ए था। यहाँ भी देखेंगे तो ए गुना में एक बार बी है और फिर से बी गुना में ए है। तो ये आपके देखिए यहाँ पे ये था आपका योग का क्रम विनिमय, तो ये हो जाएगा आपका गुणन का क्रम विनिमय या फिर गुना का क्रम विनिमय कर सकते हैं, यानी चलिए गुना का क्रम विनिमय, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे गुना का क्रम विनिमय कहाँ पे है। देखिए आई नंबर में है गुना का क्रम विनिमय, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आगे दिया हुआ है, देखिए आपके पास तो बुक होगा, ये आप प्रश्न वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न संख्या 3 में देखिए यहाँ पे दिया गया माइनस में 1/2 जोड़ 2/5, फिर से यहाँ पे प्लस में 3/10 बराबर में। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि माइनस 1/2 को बाहर लिखा गया है और प्लस में 2/5 और प्लस में 3/10 को ब्रैकेट में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे कि ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ, फिर यहाँ पे हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो देखिए यहाँ पे एक बार ए जोड़ बी और सी को अलग रखा गया है, फिर से यहाँ पे देखिए ए जोड़ अब बी जोड़ सी को एक जगह रखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपके हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं योग का साहचर्य नियम, ठीक है। और इसके बारे में हमने बेसिक वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो आपके क्या हो जाएंगे योग का साहचर्य नियम, तो हम यहाँ पे देखेंगे योग का साहचर्य नियम कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे एच नंबर जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो हम लोग अब प्रश्न संख्या 4 को अगर देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है 1/4 जोड़ 3/8 बराबर कितने हैं 5/8 के, ठीक है। 1/4 जोड़ 3/8 बराबर है 5/8 के। तो ये आपके कौन से नियम है ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए और ये बी, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा सी मिल गया, ठीक है। ए बी यानी कि ए जोड़ में बी बराबर हो गया सी के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्या जब जोड़ने पे तीसरा ही हमें परिमेय संख्या मिल जाता है, तो ये आपके हो जाते हैं समवर्ग नियम हो जाते हैं, समवर्ग नियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समवर्ग नियम कहाँ था, एफ नंबर में, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एफ नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो हम लोग प्रश्न संख्या 5 को अगर देखते हैं, 5 में जो दिया गया है 5 गुना 1/2, फिर से देखिए गुना 3/4 बराबर 5 गुना में 1/2 गुना 3/4। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक चीज़ को, देखिए यहाँ पे ए जोड़ में बी, ठीक है, यानी ए और बी एक साथ था और सी अलग था। फिर से देखिए यहाँ पे ए अलग है और बी जोड़ सी एक जगह है। तो ये जो आपके यानी कि यहाँ पे सभी में जोड़ है, तो ये हो गया आपका योग का साहचर्य नियम। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो देखिए 5 × 1/2 है और 3/4 अलग है। फिर से यहाँ पे 5 अलग है और 1/2 × 3/4 एक साथ है। तो ये आपके हो जाएंगे गुणन का। यहाँ पे योग था तो यहाँ पे हम कर लेंगे गुणन का साहचर्य नियम। देखिए गुणन का साहचर्य नियम कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे सी नंबर है। ठीक है, गुणन बोलिए या फिर गुणा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में अगर हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिए 6 में जो दिया गया है -5/4 और जोड़ में 0, तो हमें क्या मिल गया है माइनस में 5/4। तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ए कोई परिमेय संख्या या फिर संख्या मान लेते हैं। जब इसमें हम लोग 0 को जोड़ देते हैं तो फिर से हमें जो संख्या रहता है ना वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि ए में जब 0 को जोड़ेंगे तो ए ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक। क्या बोलेंगे इसको? योज्य तत्समक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे योज्य तत्समक कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है योज्य तत्समक है, तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 7 है, देखिए 7 में जो दिया गया है माइनस में 8/3 और गुना में 1 बराबर फिर से कितना माइनस में 8/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्या दिया गया है, यानी कि कोई भी संख्या है, ठीक है, इसको जब 1 से गुना करते हैं फिर से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो संख्या जब उसमें हम 1 से गुना करते हैं तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं इनको कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक से तत्समक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गुणात्मक तत्समक, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे जो है हम लोग देखेंगे यहाँ से, चलिए हम लोग यहाँ पे ही देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे उदाहरण भी देना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो यानी कि 8 है। देखिए 8 में जो दिया गया है 5/2 गुना 1/3 जोड़ 2/5, और ये जो है किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पे 5/2 गुना 1/3 जोड़ 5/2 गुना 2/5। तो देखिए अभी हमने देखा था प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में जो है इस प्रकार के हमने प्रश्न को हल किया था, जो कि वो वितरण नियम था। ठीक है, कौन सा नियम था? वितरण नियम। जैसे कि हम लोग देखेंगे वितरण नियम क्या होता है, ए गुना बी जोड़ सी। ठीक है, ए गुना में बी जोड़ सी। तो एक बार ए को गुना करना किससे? बी के साथ, फिर से इसी ए को गुना करना एक बार सी के साथ। ठीक है, इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं या नियम होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वितरण नियम या वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वितरण नियम जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ई। इसी तरह से जो है आगे जो प्रश्न संख्या 9 है, यानी कि 5/3 गुना 3/5, और इसको गुना करने के बाद 1 आ गया है। ठीक है, तो जैसे हमने कि अभी प्रश्न संख्या जो कि 6 और 7 है, या फिर प्रश्न संख्या 2 है जिसे हमने हल किया था, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, जैसे कि 1 को जब हम गुना कर देते हैं किसके, यानी इसी के उल्टा से 1/a से, तो हमें क्या आता है, यानी कि 1 मिल जाता है। ठीक है, ए को जब हम गुना करते हैं 1/a से, तो हमें फिर से क्या होता है, यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जो नियम होते हैं इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है,
तो गुणात्मक प्रतिलोम जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी हो जाएंगे। अब जो है अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 10। तो माइनस में 7/4 और जोड़ में 7/4 बराबर 0। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए है। ठीक है, इस ए में हम क्या जोड़ेंगे और सर क्या जोड़ देंगे जो कि हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाए, या फिर माइनस ए में क्या जोड़ देंगे जो कि हमें यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो माइनस ए में अगर हम लोग प्लस ए को जोड़ देंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं इनको कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ पे योज्य प्रतिलोम आपके ऑप्शन नंबर डी। तो इसके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 9 समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।